हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की हमारी क्लास जो है वो ग्राम पंचायत अधिकारी को लेके है। यूपी ट्रिपल एससी का जो नया एग्जाम मेंस एग्जाम लगा है उसके लिए है और आज पहली क्लास है, तो जैसा आप लोगों का रिस्पांस होगा आगे क्लास उससे बेहतर होगी। और चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करिए। और मेरी पिछली वीडियो पे जो भी लोग आए, लाइक किया, कमेंट किया और प्लीज़ सब्सक्राइब किया, उन्हें बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चैनल मेरा न्यू है, प्लीज़ सपोर्ट करिए। और इसमें ग्राम पंचायत के बारे में जानेंगे हम। और ग्राम पंचायत के अंतर्गत काफ़ी कैटेगरीज में डिवाइड की गई है जो टॉपिक की है, और उसके अकॉर्डिंग 65 नंबर बनते हैं। तो हर टॉपिक 10-10, 5-5 ऐसे करके नंबर का है, तो 65 नंबर कवर करेंगे हम। कंप्यूटर और यूपी स्पेशल का एक मैं वीडियो दे दूंगा, उसमें आपका लगभग सब कवर हो जाएगा 1-1.5 घंटे की। उसमें मेन टॉपिक में दे दूंगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो उसी थ्योरी पे बेस्ड जो टॉप क्वेश्चंस होगी बहुविकल्पीय वन लाइनर रूप में दूंगा मैं, वो आप देखने को मिलेगा। वन लाइनर मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपका टाइम कम बचे, सॉरी आपका टाइम ज़्यादा बचे और कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देख लें और सुन लें, जान लें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल पे बने रहिए, लास्ट तक वॉच करिएगा। जैसे कि हमारी ग्राम पंचायत अधिकारी का जो पेपर मेंस लगा है उससे रिलेटेड क्लास है ये, 2 महीने में हो जाएगा पेपर ये। पंचायत व्यवस्था इसका टॉपिक अच्छा है हमारा, जो पंचायती व्यवस्था के इतिहास उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। 10 मार्क्स का आपको ये देखने को मिलेगा। लगभग मैं सारा कवर करने की कोशिश करूँगा और जैसा भी रहेगा रिस्पॉन्स, प्लीज़ रिस्पॉन्स बताइएगा, तो अगली क्लास से बेटर दूंगा मैं। चलिए जानते हैं, पहले पंचायती व्यवस्था का इतिहास देखते हैं। इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऐसे वर्बल बताता हूँ कि इस ऋग्वेद में हमें सबसे पहले ग्राम शब्द का उल्लेख मिला था। और इस ग्रामों का एक जो समूह होता है उसको हम विश कहते हैं, विश कहा जाता है। ये भी हमें ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। प्राचीन काल से इसके 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट हमारा होता है पूर्व या वैदिक, मान लीजिए आप वैदिक वाला। उसके बाद हम आता है मध्य, जब अंग्रेज ये मुस्लिम से शासक का समय था। उसके बाद आता है अंग्रेजों का समय, और इंडियंस जो थे उनका। और मध्यकालीन में जो मुस्लिम्स के अलावा जो अदर राजा थे, महाराजा थे, उनके शासनकाल का वर्णन मिलता है। तो उनमें भी ये अलग अलग नाम से जाना जाता था। कोई सभा कहता था, कोई समिति कहता था, कोई अपनी राज दरबार में जो लगते थे उसके अकॉर्डिंग कुछ अलग कहा जाता था उनके टाइम में नाम। तो उस समय से स्टार्ट की गई थी। पहले ज़्यादा हुई वैदिक काल में, उसके बाद फिर मध्यकाल में इसका लगभग बहुत कम हो गया था। उसके बाद फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज में बहुत ही बेहतरीन लॉर्ड रिपन आया, उसने इसको उत्थान की बहुत कोशिश की और इसीलिए उसे स्वशासन का जनक भी कहा जाता है भारत में। चलिए देखते हैं आगे क्या है। भारत में बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायती प्रणाली की शुरुआत 1870 के दौरान हुई थी, जिसे बंगाल चौकीदारी अधिनियम के रूप में जाना जाता था। इस चौकीदारी अधिनियम ने जिला मजिस्ट्रेट को गाँव में मनोनीत सदस्य को पंचायत स्थापित करने के लिए सशक्त किया था। सबसे पहले ये देखिएगा 1870 के आसपास बंगाल में शुरू होती है। उसके बाद बंगाल चौकीदारी अधिनियम में हुई, चौकीदारी अधिनियम कहा जाता था। बिहार में भी एक ऐसे ही है, उसे भी एक चौकीदारी अधिनियम कहा जाता है। उसके बाद डायरेक्ट मेन जो देखिए मैं वही बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आएगा। मैं कथा सुनाने नहीं बैठा हूँ, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, जो एग्ज़ाम में आए वही पढ़िए। उसके बाद आता है लॉर्ड रिपन रेजुलेशन आता है। ये एक वायसराय था जिसका शासनकाल 1880 से 84 के मध्य मिलता है हमें, और ब्रिटिश काल में था ये। और पंचायती राज का स्वर्णिम काल इसी युग से स्टार्ट होता है, इसी शासनकाल से स्टार्ट होता है। जब इसे देख सकते हैं 1882 में, 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव देकर स्थानीय निकायों को बढ़ावा देने का कार्य किया था लॉर्ड रिपन ने। इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मार्क करिएगा, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और उसके बाद चलिए देखते हैं स्थानीय सरकारों के विकास में 18 मई 1882, 18 मई 1882 एक अहम दिन साबित हुआ। इसमें निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों का एक स्थानीय बोर्ड प्रदान किया गया, जिसकी अध्यक्षता एक गैर सरकारी, मैं बार बार इस वर्ड पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ, गैर सरकारी अध्यक्ष की सौंपी गई। इसे भारत में स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ग्राम पंचायत। उसके बाद देखते हैं, चलिए देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में। प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और वीडियो क्लास के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताऊंगा मैं मोटा मोटा, और जितने भी आर्टिकल हैं इससे रिलेटेड वो बताऊंगा, और जितने भी ए से लेके ओ तक जो ग्राम पंचायत का है वो उन चीज़ों पे भी चर्चा होगी। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत चोल काल से ही मानी जाती है। देख सकते हैं स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज कहा जाता है। भारत में पंचायती राज के वायसराय लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लाया गया था। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड रिपन बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद हम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 40 पे। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती व्यवस्था स्थापित है, पता होगा आपको। पंचायतों का गठन किया गया था 40 के अंतर्गत, और ये गांधी जी की अनुशंसा पे किया गया था। गांधी जी की विचारधारा थी इससे प्रेरित। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये है, देश के प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन थे? तो ये राज मंत्री जो थे सुरेंद्र कुमार डे थे। ध्यान रखिएगा, देश के प्रथम पंचायती राज मंत्री सुरेंद्र कुमार डे थे। उसके बाद सामुदायिक विकास केंद्र आ जाते हैं। सामुदायिक विकास केंद्र पे क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी, या कब लागू हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 में स्टार्ट होता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। रट लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इससे बनेगा। और ये असफल हो गया था, ये भी याद रखिएगा, ये असफल हो गया था। इसी के बाद बलवंत राय कमेटी की स्थापना 1957 में की गई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी कमेटी बनाई, अपनी रिपोर्ट बनाई, उसके आधार पर त्रिस्तरीय स्टार्ट किया गया। चलिए आगे बताऊँगा मैं वो आपको। भारत में ज़्यादातर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था चलती है, तो उसी के रिलेटेड देख लेते हैं कि पंचायत में प्रत्यक्ष मत से कौन चुना जाता है, उसका प्रमुख कौन होता है। सबसे पहले हम ये पहले लेवल पे आते हैं। सबसे छोटी इकाई जो होती है ग्राम पंचायत होती है किसी ग्राम की। तो ग्राम पंचायती के पंचायत में कौन क्या होता है, उसका प्रमुख मुखिया होता है एक, या प्रधान कह सकते हो आप, और उसको प्रत्यक्ष मत द्वारा लोगों द्वारा चुना जाता है। प्रत्यक्ष मत का यही मतलब होता है कि हम आप वोट दे के चुनेंगे उसको। और इसमें इसके ऊपर जिम्मेदारी ये होती है इनके ऊपर कि केंद्र और राज्य की जो योजनाएँ हैं वो इनको लागू करवाना है। वो इनको केंद्र और राज्य की योजनाएं इनको बेटर ढंग से अपने ग्राम में लागू करवाना होता है। चलिए दूसरा स्टेज जानते हैं क्या होता है। दूसरा स्टेज हमारा पंचायत समिति होता है। जो पंचायत समिति, इसका प्रमुख देख लीजिए, और ये तहसील स्तर पे होता है। ध्यान रखिएगा, जो पंचायत समिति होती है वो तहसील स्तर पर होती है। इसका प्रमुख होता है एक, उसको अप्रत्यक्ष मत द्वारा चुना जाता है। हम आप नहीं चुन सकते वोट देके। उसी जो जॉब होती है गवर्नमेंट, उसी जो समिति के सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी को बना दिया जाता है। ये इन पे जो होता है, इनको वार्षिक योजनाएं तैयार करनी होती हैं और उसको फिर अपने अपर जिला पंचायत में उनको पहुंचाना होता है। उसके बाद जिला पंचायत की बात करें, 3rd स्तर आता है, सबसे ऊँचा स्तर जिला पंचायत। इसका अध्यक्ष जो चेयरमैन होता है उसको भी अप्रत्यक्ष मत द्वारा ही चुना जाता है। सदस्यों के बीच में से किसी को चुन लेते हैं, और एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है, जो कि देखा होगा आपने, आर्थिक दंड या फिर जो भी पंचायत द्वारा दी जाती है, तो ये वहाँ पे बैठा होता है, उसकी समीक्षा करता है और ये दंड लेता रहता है। देख सकते हैं इसके 2 चीज़ें होती हैं, एक फौजदारी और दीवानी का काम करता है, न्यायालय का समझ लीजिए आप ये। और फौजदारी जो होती है वो दंड देगी, और दीवानी जुर्माने से रिलेटेड होती है। और ये दोनों चीज़ों का पर्यवेक्षक जो होता है वो जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसको बनाया जाता है, उसके निगरानी में होगा ये दोनों। और सरपंच के द्वारा ये सब चीज़ें संपन्न होती हैं जो ग्राम पंचायत होता है उसमें। लेकिन जो मेन होता है इसमें, वो जिला पंचायत होगा, वही करेगा जो करेगा पंचायती राज व्यवस्था। चलिए एक दृष्टि में एक अलग देखते हैं। इससे पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते ही, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 73वें संविधान संशोधन के लागू होते ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पंचायत राज अधिनियम अर्थात उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 में अपेक्षित संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था की मूल रूप दिया गया था। ये संवैधानिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। और उसके बाद 1995 में एक विकेंद्रीकरण के और सुधार के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन किया गया था। उसके बाद ये देखिए 15 अगस्त 1900, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपी के बारे में है, ध्यान से लीजिएगा। 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश की तत्कालीन 5,40,00,000 ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए सर्वप्रथम 35,000 पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ किया था, तथा इसमें 8,000 पंचायत अदालत स्थापित की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, प्लीज़ देखिएगा ये। 5,40,00,000 ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए 35,000 पंचायतों की स्थापना की गई थी, और जो पंचायती अदालत है वो 8,000 थे। 1951-52 में ग्रामीण सभाओं की संख्या बढ़कर 35,943 हो जाती है, और पंचायती अदालत की बढ़कर 8,492 हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1952 में जब सामुदायिक विकास के आ गया था, से पंचायतों ने ग्रामीण जीवन में सुनियोजित स्तर पर राष्ट्र निर्माण का कार्य किया। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा कम है, ऊपर की 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीन रोक के आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है कि कब क्या स्टार्ट की गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थोड़ी लंबी है वीडियो, तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसे। चलिए हम 1952 से आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी। तत्पश्चात से आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जिले में लागू किया गया था। बट मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश और जो राजस्थान है ये लगभग कहा जाता है एक साथ ही इन्होंने स्टार्ट किया था। और इस कई जगह तो ये भी लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश में प्रयोग के तौर पे ये पहले ही स्टार्ट किया गया था। बट ये आप मान के चलिए दोनों साथ में ही, क्योंकि ज़्यादातर साथ में ही मिलेंगे। बहुत कम जगह जहाँ पे मिलेगा कि आंध्र प्रदेश में बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया गया था, एग्जाम्पल के तौर पे।
चलिए उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना हुई नागौर जिले से। उसके बाद देखें, चलते हैं आगे, पंचायती जो समितियाँ हैं उसके बारे में जानते हैं कि कौन त्रिस्तरीय, कौन दो स्तरीय, क्या है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बलवंत राय समिति के पास आते हैं। इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का जनक इन्हें कहा जाता है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, क्योंकि इन्होंने उत्थान के लिए बहुत काम किया था और इन्होंने ही पहले सब रिपोर्ट दी थी, इसलिए इन्हीं का नाम आता है। 1957 में इन्हें इस समिति बनाई जाती है। उसके बाद ये एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसके बाद अपर भेजते हैं। इन्होंने त्रिस्तरीय बताया था। अब इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। सबसे पहले इन्होंने 3 स्तरीय ग्राम, ब्लॉक और जिला बताया था। उसके बाद आते हैं अशोक मेहता समिति 1977 1977 में। इन्हें 2 स्तर बताए थे, ग्राम नहीं बताया था इसमें, मंडल और जिला बताया था। इन्होंने मंडल को इसमें मेन माना था। उसके बाद जीवी के राव समिति के पास आते हैं। इन्हें 4 स्तरीय थे। केंद्र राज्य की योजनाओं का विकेंद्रीकरण इसी में था। उसके बाद एल सिंघवी समिति आते हैं। उसके बाद एल सिंघवी 1977 के आसपास ही होता है और राव समिति 1985 के आसपास है। ये 1977 नहीं 1986 लिखिएगा यहाँ पे, 1986, क्योंकि जी राव और ये एक दूसरे के आगे पीछे ही थे, 1 साल पहले आगे पीछे। उसके बाद ये ग्राम, ब्लॉक और जिले के बारे में बताते हैं आपको। चलिए 73वें संविधान संशोधन, कुछ संवैधानिक चीज़ें जान लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया, साथ ही इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। पंचायती दिवस 24 अप्रैल 1993 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और यह 1993 से बनाना स्टार्ट किया गया था। यूपी ट्रिपल एस से ऐसा आयोग है, कुछ भी उठा के दे देते हैं। ये एग्जाम्पल हमें भूतपूर्व में मिल चुका है। रूमी गेट दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है, और भी इसी तरह के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो घुमा देते हैं। इसीलिए आपको एक एक चीज़ ध्यान देना है, जो नहीं भी लग रहा है इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़िए। 24 अप्रैल 1993 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसमें देख सकते हैं भाग 9 अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 243A से 243O तक इसे रखा गया है। इसके तहत 29 कार्यभार क्षेत्र हैं। 29 कार्यभार क्षेत्र को भी मैं गिनाऊंगा बारी बारी। चलिए जान लेते हैं पहले आरक्षण कैसे है इसमें। महिला के लिए आरक्षण इसमें दिया गया है 33% आरक्षण ग्राम पंचायतों में। उसके बाद इसमें जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है और इसमें जो देख सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ये चुनाव होता है और 21 वर्ष इसके सदस्यों की उम्र होती है। याद रखिए, ग्राम पंचायत में सदस्य बनने की उम्र 21 साल है और वोट देने की उम्र 18 साल ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनके बारे में डिटेल जानते हैं। मैं ओवरव्यू दूंगा, सिर्फ आप सुनिएगा ध्यान से। बलवंत राय समिति जो 1957 में गठित की गई थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में आता है, ये असफल हो जाता है। उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। 1957 के अंत में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उन्होंने बताया कि गांव से लेकर जिला तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उन्होंने सुझाव दिया। सबसे पहले राव समिति ने लोकतंत्र विकेंद्रीकरण की संज्ञा दी थी और इन्होंने सबसे निचले स्तर को ग्राम पंचायत कहा था। उसके बाद इसने पंचायत समिति, फिर जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया इन्होंने। उसके बाद सिफारिश की थी, फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश शुरुआत इन्होंने की थी। उसके बाद 1958 नेक्स्ट ईयर बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद बलवंत राय समिति को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ये देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख सकते हैं। अब आता है एक पॉइंट जो मैंने आपसे कहा कि इससे पहले कि कहीं कहीं देखा जाता है आंध्र प्रदेश में पहले एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्ट किया गया था, कहीं कहीं देखेंगे आप कि सबसे पहले राजस्थान में स्टार्ट किया गया, कहीं कहीं देखेंगे साथ में स्टार्ट किया गया। तो आप ये मान के चलिए कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आसपास ही स्टार्ट किया गया था। तो उसके पहले जान लेते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में 1958 में एग्जाम्पल के तौर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसकी आधिकारिक शुरू की गई। देखिए, आधिकारिक घोषणा वही होती है जो डेट सामने आ गई, आधिकारिक उसी को हम पहला मानते हैं। जैसे बहुत सी मेडिसिन है जिसका सर्टिफाइड अगर दूसरे देश कर देते हैं पहले कि हमने इसे बनाया है और लोगों पे अपना हक जता देते हैं, तो उनका हक हो जाता है, भले खोजा किसी और ने हो। ऐसे ही हुआ था। तो आधिकारिक व्यवस्था हुई, इसीलिए संपूर्ण राजस्थान में से लागू कर दिया गया था। उसके बाद आते हैं अशोक मेहता समिति। बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा मैं आपको, प्लीज़ बने रहिएगा। इस समिति का गठन 1970 में होता है। 13 समिति होते हैं इसमें, 13 सदस्य होते हैं इस समिति में। इन्होंने अपनी 2 स्तरीय पंचायतों के सुझाव दिया था। 2 स्तरीय में इन्होंने मंडल पंचायत और जिला पंचायत कहा था। मंडल को इन्होंने मेन माना था। इसमें एक न्याय पंचायत, इन्होंने कहा था एक न्याय पंचायत का अध्यक्ष होना चाहिए जिससे और उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को उच्च रूप से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। चलिए उसके बाद जीवी के राव समिति आते हैं। वर्ष 1985 में राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने के लिए राव समिति का गठन किया था। इस समिति के अनुसार योजना में केंद्रीकरण नहीं होना था। इसमें इस स्तर पर इन्होंने 4 बताए थे। पहला आपने ग्राम, दूसरा पंचायत और तीसरा जिला, और उन्होंने एक राज्य स्तर भी इसमें जोड़ दिया था। बस यही था।
चलिए उसके बाद एल सिंघवी समिति जानते हैं। लक्ष्मण सिंघवी समिति जो 1986 में 1 साल बाद आती है इनसे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज को लोकसभा राज्यसभा से पारित कर 20 अप्रैल 1993 को तत्कालीन जो इनके राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा जब संवैधानिक दर्जा मिला उस समय राष्ट्रपति कौन थे, दिनकर दयाल शर्मा इनके राष्ट्रपति उस समय थे। पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9 अनुच्छेद 243 ए से ओ तक 11वीं अनुसूची में रखा गया, जिसमें 29 विषय हैं। 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था का 73वें संविधानीकरण के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित किया गया। 24 अप्रैल 1993 से प्रभावित हुआ था। इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन को एक व्यवहारिक रूप दिया। इसमें इस अधिनियम ने पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया। सिंघवी समिति ने इसकी सिफारिशें की थी, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद संवैधानिक में बाध्य पंचायत गठन के अंतर्गत चुनावी इच्छा पर निर्भर नहीं होगा, ये भी कहा था उन्होंने। उसके बाद 29 विषय देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसके। कृषि, पहला विषय आता है कृषि। दूसरा मृदा भूमि सुधार, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, वाटरशेड विकास। फिर पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, सामाजिक वानिकी, लघु वनोपज, लघु उद्योग, खादी एवं कुटीर उद्योग, ग्राम आवास, पेयजल, ईंधन एवं चारा, सड़कें, पुलिया, घाट, जलमार्ग, संचार, अन्य साधन, बिजली के वितरित सहित ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक माध्यमिक स्कूल विद्यालयों सहित शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क गैर औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, बाजार और मेले, और स्वास्थ्य और स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला बाल विकास, विकलांगों और मानसिक रूप से मंद लोगों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण, कमजोर वर्ग का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव। ये 29 विषय इसके अंतर्गत रखे गए। उसके बाद चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। 73वें संविधान संशोधन, ये आपको हर बार रिपीट मिलेगा, देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी की भी क्लास कर लें। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 के अंतर्गत 243 अनुच्छेद 243 संविधान में से शामिल किया गया। उन राज्यों को छोड़ के जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम थी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तर में 3 त्रिस्तरीय समिति लागू की गई थी। इन स्तरों पर निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया। सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद पर भी जनसंख्या में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। सीटों में 33% महिला के लिए आरक्षित किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षित स्थानों में से 1/3 सीटें इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। चुनाव के 5 वर्ष के लिए होंगे और इसमें निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक होगा। किसी भी निकाय को विघटित होने पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव कितने महीने के अंदर कराना चाहिए, तो 6 महीने के अंदर करा सकते हैं और 1 साल में 2 बार। मीटिंग भी 1 साल में 2 बार ही होती है इसकी। मतदाता सूची के अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण के लिए प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग होंगे 243 ग्यारह के अंतर्गत। चलिए अब एक पंचायत की कुछ अनुच्छेद जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या आता है। सबसे पहले पंचायत, अगर परिभाषा इसकी बात करें हम, तो 243 के अंतर्गत इसकी परिभाषा आती है कि एक छोटी इकाई होती है, ग्राम में एक समूह लोग रहते हैं, ये सब लिखा रहता है उसमें। उसके बाद 243 ए में ग्राम पंचायत का उल्लेख, ग्राम सभा का उल्लेख है। 243 बी की बात करें तो पंचायतों का गठन है उसमें। 243 सी की बात करें तो पंचायतों की संरचना है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं इसमें गोला मार दूंगा। और 243 में स्थानों का आरक्षण है, ये इंपॉर्टेंट है, आरक्षण की बात की जाती है। 243 डी में है। उसके बाद पंचायतों की अवधि ई में आती है। 243 सदस्यता के लिए अयोग्यता 243 एफ में आती है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है 243 जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकरण उत्तरदायित्व इसमें आता है। एच द्वारा पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ हैं इसमें। और ये आया वित्त वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ। आई वाला इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आए हैं इसलिए बोल रहा हूँ। वित्तीय स्थिति के पूर्वावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन इसमें कहा गया है। उसके बाद जे की बात आए तो पंचायतों का जो लेखाओं की सम परीक्षा है इसके द्वारा की गई है। 243 के अनुच्छेद में पंचायतों का निर्वाचन है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 243 एल की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्रों में ये लागू होती है। उसके बाद 243 एम की बात करें अनुच्छेद की, तो इस भाग को हम कतिपय क्षेत्र में लागू ना होना कहते हैं। उसके बाद 243 एन की बात करें तो विद्यमान विधियों पंचायतों का बना रहना इसमें आता है। उसके बाद बात करें 243 ओ की, तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन आता है ओ में। तो ये हमारी आज की ग्राम पंचायत और पहला जो टॉपिक था इसका, उसका रिलेटेड शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की। एक क्लास थी पहली, जैसा आपका रिस्पांस होगा वैसा आगे की क्लास होगी और वैसे भी मैं क्लास देता रहूँगा, इसलिए प्लीज़ वॉच करिएगा।
तो और जो भी टॉपिक चाहिए या फिर कुछ हो कमेंट में बता दीजिएगा। अगर कुछ टॉपिक मैं गलत बताता हूँ प्लीज़ उसे करेक्ट करके कमेंट करा करिए, मैं उसको सर्च करके वेरीफाई करके फिर से सही डेटा आपको बता दूंगा। तो प्लीज़ वॉच करिए और व्यू करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लाइक के शेयर करिए वीडियो को, चैनल पे बने रहिए, लास्ट तक देखिए, बहुत हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। जनरल नॉलेज, जीके, जीएस और कंप्यूटर, यूपी स्पेशल हर चीज़ बताऊंगा मैं। यूपी स्पेशल काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने पहले भी दिए हैं, आप एग्जांपल के तौर पे, डेमो के तौर पे आप उसे प्रीवियस जाके आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आगे की वीडियोस बहुत जल्दी मैं देता रहूँगा। पेट की तैयारी के लिए भी जीके जीएस 1000 क्वेश्चन सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, उसके भी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। तो चैनल पर बने रहिए, न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।